चमोली जिले में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आने की खबर है और बाढ़ से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी भी खबर आ रही है। और हिमस्खलन से बाढ़ आने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। सुशील बहुगुणा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, बताइए वहां पर क्या स्थिति है? लोगों के फंसे होने की भी खबर है, आशंका जताई जा रही है ऐसी, और कितना नुकसान इस पावर प्रोजेक्ट को होने की खबर आ रही है? ताबिश, ये आज सुबह की घटना है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो है 11 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो आज सुबह अचानक बहुत तेज बाढ़ से लगभग तबाह हो गया। 11 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, प्राइवेट प्रोजेक्ट था और उस पर काफी समय से विवाद भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पावर जनरेशन शुरू हो गया था और आज सुबह अचानक ऋषिगंगा के अपर कैचमेंट से बहुत तेज पानी आया। पानी का बहुत तेज बहाव था और उसमें ये पूरा प्रोजेक्ट बह गया है। और यही नहीं, ये ऋषिगंगा आगे जाकर कुछ ही दूरी पर धौलीगंगा से मिलती है और उससे आगे तपोवन पर एक प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का 530 मेगावाट का, उस पर अभी काम चल रहा था। इससे उसको भी काफी नुकसान होने की आशंका है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की जहां तक बात है तो ये कहा जा रहा है कि वहां काफी लोग काम कर रहे थे और काफी लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। हताहतों की संख्या कितनी है अभी इसकी मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि स्पॉट पर अभी वहां से पूरी जानकारी उस तरह से नहीं मिली है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वहां पहुंच रहा है। ये प्रोजेक्ट आपको बता दूं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन से बाहर बफर जोन में था और इसे लेकर काफी समय से ये विवाद था कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट ये बन रहा था, फिर उस पर काम बंद हुआ, फिर दोबारा ये प्रोजेक्ट बना। तो ये भी बताना जरूरी है कि रैणी गांव जो चिपको आंदोलन की गौरा देवी जो अगुआ थी, उनका रैणी गांव इससे बस कुछ ही दूरी पर है। तो वहां काफी समय से लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पावर प्रोजेक्ट वहां काम कर रहा था और आज अचानक सुबह बहुत तेज बहाव आया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और पानी के उस बहाव ने इस प्रोजेक्ट को, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को लगभग तबाह कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि शायद नंदा देवी के जो ग्लेशियर्स हैं, नंदा देवी कोर जोन के आसपास जो ग्लेशियर्स है, वहां कहीं बहुत बड़ा हिमस्खलन यानी एवलांच आया है, जिसकी वजह से वो पानी में ये जो है ट्रिगर हुआ इतना तेज एक कोई लैंडस्लाइड, और उससे ये पानी यहाँ नीचे इतनी तेजी से आया है। क्योंकि जो पानी की ताकत है वो भयावह है और वो याद दिला रही है 2013 जैसे केदारनाथ वाले हादसे को। हालांकि इसमें हताहतों की संख्या वो नहीं होगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें उसी दिशा में हैं। वही सब लापरवाहियां इसमें हुई हैं। इलाके के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर आबादी है? कुछ लोगों को भी इसकी जद में आ सकते हैं क्या? ऐसी भी कोई खबर है वहां पर? जी देखिए, इसके आसपास गांव तो हैं, लेकिन गांव थोड़ा ऊंचाई पर हैं। गांव एकदम नदी के साथ लगे हुए नहीं हैं, लेकिन नदी के आसपास जो भी इलाके हैं और जो खेत हैं वो सब एक तरीके से उनमें मलबा भर गया है या फिर कई जगहों पर कटान हो गया है उसका। और नीचे तपोवन जो है, तपोवन में जहां पर कॉफर डैम बन रहा था उसके आसपास पहले से ही काफी मलबा था। ऊपर से ये मलबा भी आ गया तो इसने काफी ज्यादा मलबा वहां पर बढ़ा दिया है। तो जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट है उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। उसमें भी काम चल ही रहा था, लेकिन ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो काम कर रहा था वो पावर प्रोजेक्ट लगभग तबाह हो गया। अब हमको थोड़ा और जानकारियां चाहिए कि हताहत कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये पावर प्रोजेक्ट दिन रात काम करता है। तो इसमें कितने लोग थे उस वक्त जो काम कर रहे हैं अंदर, क्योंकि आज सुबह की ही बात बताई जा रही है। आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का है ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको संक्षेप में आप समझेंगे तो नंदा देवी कोर जोन के एरिया के ठीक बाहर बफर जोन में ये डैम प्रोजेक्ट था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 11 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, काम कर रहा था और इसको लेकर पहले से काफी विवाद थे। आज सुबह किसी अवलांच की वजह से, किसी हिमस्खलन की वजह से कोई लैंडस्लाइड वहां पर ट्रिगर हुई। लैंडस्लाइड ट्रिगर होने की वजह से यहाँ पर नदी में ये बाढ़ आई और ये बाढ़ इतनी तेजी से आई कि उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहा दिया, तबाह कर दिया। और उसके बाद ये आगे जाकर यहाँ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से लगभग 1 किलोमीटर आगे संगम है धौलीगंगा जो दूसरी तरफ से आती है और ऋषिगंगा का, और ये संगम दो वहां पर पानी इकट्ठा हुआ और वो पानी नीचे तपोवन पावर प्रोजेक्ट की तरफ गया और उसने तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भी कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचाया है। ये पावर प्रोजेक्ट अभी बन रहा है।